जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही पे पाई है पूर्ण परमानंद मरता मरता जग मुआ मरती न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरा और न मरना होए कबीर जातू जन्मे जगत में जगत से तुम रोए ऐसी करनी कर चलो ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए संतो मर कहना जी तुम्हारा कहना जी तुम्हारा कहना जी हमारा कहना हमारा कहना जी हमारा कहना जी हमारी ओट तानी संत हमारी ओट तानी हमारी ओट तानी हमारी ओट तानी संत हमारी ओट तानी संत हमारी ओट तानी संत हमारी ओट तानी की रेण प्यारे हम तो सन की चलना हम तो हमारी ओट तानी तन तो हमारा हम संतन चौपाण आई पूर्व गया पाई ये मन तेरा पाई संतन तू मेरी देवा देवी संतन तू मेहारा संतन तू हमला गद्यार भगत परे पंडा संतन को पूंजी तो भी तो उतर मन का पर बराए अब कहा करे जो पाँचो सगलो देखा आनंद पाया सुख पाया संत के प्रसादे कौनान कहा जो मम मन्या नगर से प्रसाद
संत मोए रोना संत मोए रोना संत तो अपने कर जावे रोना संत की रोना संत मोए जो अपने कर जावे वीर संत मुए क्या हुई है जो अपने ग्रह जाए रोग साख्त बापरे जो हट हट बकाए परम सरकार योग जुग जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ अपने समय ते सवासां नूं संगलिया करन वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नीड़ों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारों से छुटकारा पा करके जुग जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमूल घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सबलिया करन दी खेचला चनी कृपालता कर संत महाराज जी संत बाबा ईश्वर संगराड़े वाले जिन्हां दी पावन पवित्र याद नूं अज गुरु घर मनाया जा रहा। गुरु की संग महापुरुष संसार दे विच ओह रूहां जो संसार के भले वास्ते गुरु की संग परमेश्वर की तरफों भेजियां जांदियां हन। संत बिठाए आप प्रभ हम तुम ते नाही दूर नानक भरम का मिट का रमण राम भरपूर साधु संसार दे विच वह परमेश्वर दे भेजे आउंदे हन। उन्हां दा करना करना कुछ नहीं हुंदा। गुरु की संग संग संसार दे भले वास्ते जिहड़ियां परमेश्वर तो विछड़ियां रूहां ने उन्हां रूहां नूं प्रभ दे प्यारे ने जिहड़े परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते आउंदे हन। उन्हां दी जिंदगी दा मुख प्रयोजन यही सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही हुंदा ओह परोपकार होया करदा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा किसी भुले भटके गुरु नाल जोड़ देना इदों वड्डा दुनिया ते पुण्य नहीं ते किसी गुरु नाल जुड़े नूं तोड़ देना इदों वड्डा दुनिया ते कोई पाप नहीं होया करता। संसार से जो पाया अपने चलिया जाना है। गुरु की संगत जे आपां विचार करके देखिए गुरु की संगत असल विच मौत मनमुख दी मौत है गुरमुख दी मौत नहीं अज्ञानी दी मौत है। बच्चे स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियां पढ़ते हैं जिहड़े बच्चों ने कदे किताब खोल के नहीं देखी होंदी जदों इम्तिहानां दे दिन आउंदे हन मत्थे ते हत्थ रख के रोंदे हन। जिहड़े बच्चों ने रात तैयारी की होंदी सास पढ़ाई की एजुकेशन की वो बच्चे उड़ीक करते हैं कि कदों इम्तिहान होण अगली क्लास दे विच बैठीए। इस तरह गुरु की संग जिहड़े बच्चों ने पढ़ाई की तैयारी नहीं की पढ़ाई का नाम इम्तिहानां का नाम सुन सुन के वो गुरु की संग उन्होंने डर लगता है रोंदे ने भी जो इम्तिहान दिते याद तो कुछ नहीं किया पढ़े तो कुछ नहीं घरों झिड़का कहण नहीं। पर जिन्हों ने दिन रात तैयारी की जिहड़े बच्चों ने गुरु की संगत वो माफ करना गुरु की संगत को बच्चों को खुशी होती है इम्तिहान होंगे अगली क्लास बैठांगे समा आने इम्तिहान साथ उन्होंने खुशी होती। इस तरह जिन्हों ने मौत की तैयारी नहीं की कहो वाहिगुरू नाम जपना बाणी पढ़नी सिमरन करना सेवा करनी गुरु का दान करना चंगे कर्म करने ये मौत की तैयारी है। जिन्होंने तैयारी की उन्होंने नरका का हुंदा शरीर रहना नहीं कि चलिया जाना बचपन नहीं रहा जवानी नहीं रही जिते बचपन चला गया जवानी चली जाती बचपन के जान से कोई नहीं रोंदा। अपना बचपन गया आप कदे नहीं सी रोए बचपन एक बार आया चला गया आप कदे नहीं रोए जवानी चली गई असीं फिर नहीं रोए बुढ़ापा आ गया असीं नहीं रोए पर जदों सास बचपन चला गया जवानी गई असीं नहीं रोए
बुढ़ापा आ गया सी नहीं रोए, पर जो के बुढ़ापा चला गया सी रोन लग जाए, अली रोन लग जाने ये चलिया जाना है, ये रहने वाला नहीं। हादसा सड़े कर्मी आवे कपड़ा बदली मोक द्वार नानक माँ एवं जानी सब आपे सत्यार गुरु की संते शरीर रूपी कपड़ा चलिया जान। बड़े बड़े कमाइया वाले महापुरुष शासक किना किना का जिक्र करिए, एक दू एक धरदियां कौन जाने मेरा नाम जी। वो जमाना होर सी, दमदमी टकसाल के मुखी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गुरबचन सिंह जी गुरु किशन टकसाल के मुखी, जिन्हों की चलती फिरती यूनिवर्सिटी सी। बड़े बड़े इतिहास के पन्नियां खोल के देखिए, बड़े बड़े कमाइया वाले साधु हुए। अजकल तो कोई अपने आप वड्डा दसी जाता, दूजे नूं छोटा दसी जाता, पर वो जमाना कुछ होर सी, जदों साधु नूं साधु वेख के खुश होंदा सी। साधु आउंदा साधु वेख के, कबीर जी रमैनी ग्रंथ फरमाउंदे ने, कबीर आउंदा साधु वेख के हसे मेरी दे, रोम रोम विच बस गया जो धरनी में खे। दमदमी टकसाल के मुखी संत ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरा वाले महापुरुष जदों निरंकार के देश नूं गए ने, रात के समय महापुरुषों ने कथा की, कथा करके फिर शरीर का त्याग छड्डिया, फिर शरीर का त्याग किया कथा करके। ये नहीं जी संत महाराज राणे वाले महापुरुष बाबा ईश्वर सिंह आप के दीवान सन, जेडे गुरु की संग को मेड़ के चल रहे थे। किसी प्रेमी ने दसिया बाबा जी पता लगा कि दमदमी टकसाल के मुखी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा निरंकार के देश में चले गए, पर उन्होंने निरंकार के देश में जाने तो पहला बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब की नित रोज के सुभाव के मुताबिक, नित रोज के नितन के मुताबिक उन्होंने महापुरुषों के गुरु ग्रंथ की कथा करके फिर श्री छड्डिया। संत महाराज कुर्सी पर बैठे जी, सामने सी टेबल, टेबल उत्ते महापुरुषों ने दो तीन भी हथ मारे, नाल एक वचन कहे बल्यो मरदा करके विखाई, जाको हर रंग लागू इस जग में सो कहीत है, सूरज जिन्हों ऐसे युग के नाम का रंग लगा वो सूर में। सात महापुरुष लगे कहन भाई बल्यो मरदा करके विखाई, बड़ा खिड़खड़ा के महापुरुषों ने खालसा छोटी जी हासी हाथ से दो तीन बारी हाथ मारे, ताड़ी मारते आख्या बल्यो मरदा करके विखाई, बल्यो मरदा करके विखाई। संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह राणे वाले महापुरुष आपके चरण संगत बैठी थी, बाबा जी ये आप जी ने भी वचन किया बल्यो मरदा करके विखाई। संत लगे कर भाई गुरु का 100 किस्म की सेवा, कोई टोकरी की सेवा करता, कोई गुरु घर बनाने की सेवा करता, कोई महात्मा कथा करता, कोई कीर्तन करता। संत लगे कर भी जेड़ी सेवा कर दे, कोई महापुरुष शरीर छड़ जाए, अपने शरीर का त्याग कर दे, ये समझ लेना चाहिए कि वो महापुरुष संसार तू अपनी जिंदगी की बाजी जित के गया। महापुरुष राणे वाले लगे कर भाई संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा वो अपने जीवन की बाजी जित के निरंकार के घर में गए ने। महापुरुष ने आख्या भाई वो शरीर पाव संत गुरबचन सिंह जी संत लगे कर वो शरीर तक गया कथा कर दे, पर बाबा जी ने अपने शरीर पर उंगली का इशारा करते आख्या वो शरीर तक कथा करते गया, पर जब आ शरीर सच बन जाएगा कीर्तन करता जाएगा। इस करके महापुरुष राणे वाले 25 अगस्त की रात को इसे इंग्लैंड की धरती से वुलवरहैम्पटन के अंदर गुरु की संग रात के कीर्तन किए, कीर्तन करने के बाद अमृत वेला इशनान किया। यह महापुरुषों का जाना दुनिया के लोग देखे खालसा जी माफ करना गुरु की संग बीमार कर करके मरते देखे ने, इतने तक कहते ज्ञानी जी कीर्तन सिद्ध का पाठ करो साढ़े बुजुर्ग की जान निकल जाए, बड़ा औखा है, बड़ा दुखी है, कृपा करो तेरी जान भी नहीं निकलती, अपनी कर्म क्रिया भी नहीं की जाती, मंजे से टट्टी पेशाब वगैरह फिरता है, अरदास करो अरदासा होंदियां खालसा जी। पर महापुरुषों का दुनिया से जाना वखरा, उन्होंने आना वखरा। संत बाबा ईश्वर सिंह नानकसर जगरावां वाले एक चढ़ादियां कौन जाने मेरा नाम जी कथा कर रहे वचन कर रहे कहते दिल्ली के वचन करते करते महापुरुष संगत वचन करते करते ऐ हथ किया आख्या गुरु नानक दी संगते, गुरु नानक दी संगते असीं की करिए, साडा कोटा ही थोड़ा रह गया, साडा कोटा ही थोड़ा रह गया। कथा विच वचन कीते महापुरुषां ने, असीं की करिए, साडा कोटा ही थोड़ा रह गया। संगत ने आख्या बाबा जी गल की है, कोटा ही थोड़ा रह गया, किहड़ा इस रमज नूं समझ सकता सी। साध की मैं बेद न जाना, जेता सुन चेता बख्यान, साधना साधना
साधना तो की एक जिन्ना नाम का भगत होया माफ करना लिखता संतां वाली कार रखता जग मैं संत कहाया इस तो बड़ा पाप न कोई बिरथा आ बंधाया धर्मराज उस तो लेखा पुछसी जिन्हने यूं फरमाया कोई जिन्हन भगत होया संत दी कोई निशानियां ने जिन्हें साध विरासना विसरा हर नाम अमर मंत धन सो सोई नानका पूर्ण सोई संत संत वो है जिहड़ा अठों कल परमेश्वर का भजन करता संत कहते भाई असीं की करिए साडा कोटा ही थोड़ा रह गया कोटा ही सारी जिंदगी फतेह नहीं बनाई आपां शराबां पी के फतेह बनाई जाते देखो गल शराब पी के मुंह का गंदा करते हैं फतेह तरह गंदी करिए माफ करना खालसा जी शराब पी के मुंह का गंदा करते हैं पर शराबां पी के तरह फतेह बनाइए ये फतेह बड़ी बड़ी पवित्र फतेह है महापुरुष सारी जिंदगी किसी को फतेह नहीं बनाई ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि वो फतेह बनाने थक च नहीं सी हुण फतेह के अर्थ की निकलते हैं फतेह के अर्थ निकलते हैं कि किसी काम नूं फतेह कर लेना किसी काम के उत्ते फतेह पा लेना महापुरुष फतेह पाई होंदी किहदे पाई होंदी पंजां चोरां दे फतेह पाई होंदी वकारां दे फतेह पाई होंदी आसा मनसा कृष्णा दे फतेह पाई होंदी फतेह किसी काम ते फतेह पा लेना जित लेना किसी काम ते फतेह करना पूरा कर लेना बाबा जी सारी जिंदगी फतेह बनाई जदों कोई फतेह बनाउंदा महापुरुष कहते भाई फतेह उन्होंने बनानी चाहिए जदों किसी काम नूं पूरा कर लिया जाए जदों किसी काम नूं पूरा कर लिया जाए दिल्ली के साफ संगत करते करते बाबा जी ने भाई सारा कोटा थोड़ा रह गया कई श्रद्धालु संगतां ने बेनती की बाबा जी कोटा थोड़ा रह गया हाँ बाबा जी कहते भाई कोटा थोड़ा रह गया संगत ने बेनती की मतलब कुछ समा सानू होर बख्शो दिल्ली की संगत को समा होर बख्शो संत लगे कर भाई तुम वाक्या नहीं साडा कोटा थोड़ा रह गया इथों महापुरुष बाबा ईश्वर संगत कही बाबा जी कोटा थोड़ा रह गया मतलब अभी समझे नहीं महात्मा लगे कह भाई सानू रबी हुक्म आ गया कि ईश्वर मात रूप की धरती में छड्ड के सचखंड छेती तो छेती आ जाओ तुहाडी खास लोड़ पै गई कल तुहाडी खास लोड़ पै गई खास लोड़ माफ करो मैंने अली की करिए साडा कोटा ही थोड़ा रह गया ये तो महापुरुष संगतां ने जोर पाउंदे 2 दिन का प्रॉब्लम लाया इतों महापुरुष साहब सीधे चाहर सिमड़ के इलाके में चले गए जिथे भी जाते वचन इको ही है कि साडा कोटा थोड़ा रह गया साडा कोटा थोड़ा रह गया असीं की करिए गुरु की संगतां ने जोर पाया बाबा जी कोई होर कृपा करो महापुरुष लगे कर भाई असीं की करिए साडा कोटा ही थोड़ा रह गया इतों बाबा ईश्वर नानक सर वाले चंडीगढ़ पहुंचे अखबार पढ़ते चाचा चंडीगढ़ी है चाचा चंडीगढ़ी असल बाबा ईश्वर का श्रद्धालु से नाम से गुरनाम सिंह ये माफ करना चंडीगढ़ी है चाचा चंडीगढ़ी है बाबा जी को लगा कर बाबा जी को कृपा इतने करो माफ करे समा बख्शिया समा लाया कहते गुरनाम सिंह इस वारी असीं ना जिहड़ी पूर्णमाशी नाम सर जगरावा करनी जाती बाबा जी कृपा करो बाबा जी कृपा करो संपट पाठ कराना पाठी बख्शो नाले आप समा बख्शो भोग दे तो दर्शन देने संत कहते गुरनाम सिंह तू साडे दर्शनों की गल करता तेरे को पाठी भेजांगे पाठी भी वापस मुड़ जाएंगे पाठी भी वापस मुड़ जाएंगे यह महापुरुषों का जाना कबीर जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद नाम इस करके जपना भजन इस करके करना अमृत इस करके छकना गुरु वाले इस करके बनना है कि खालसा जी जब अंतम समा आवे तो आप भी दुनिया को हस के जाइए साथ संग जी सपना मरना आया विछोड़ा सुना पुछो जाए सियाणिया अगे मिन्नत ना जिहड़े पिछड़ के जिहड़े कमान दे तीर ने ओह तां एक दिन निकल ही जाने जिहड़े कमान दे तीर एक बारी निकल के मुड़ के वापस कित्थे आउणा ओह कदे वापस नहीं मुड़िया करदे जवान दे बोल कमान दे तीर हत्थों निकल चुका वक्त वह चुके दरियावां दे पानी मार के ते विचड़ के वापस आया करते ने कदे भी वापस नहीं आउंदे खालसा जी संत लगे कहण गुरनाम सिंह इस बार असीं पूर्णमासी नाम से जगरावा करनी जरूर जाके नाम से जगरावा करनी सारा दिन अज नाम से पहुंचे दूजा दिन आ गया पूर्णमासी सारा दिन बचन विलास होंगे पर एक बंदा बचन विलास कर रहे संगत के सामने बचन हो रहे किसी को भी पता सी सूरज का रोज दिखदा ते रोज निकलता किसी को भी पता सी श्रद्धालुओं को की पता सी जिवें इत्थे 25 अगस्त को कीर्तन किया कौन जानदा सी 5 रात को 1.5-2 घंटे कीर्तन करने वाला महापुरुष 26 तरीक से निकलते सूरज के नाल अस्त हो जाएगा किसी को की पता सी किसी को की पता सी माफ करना 25 तरीक की रात को कीर्तन करना तो उस रात को लंकार के देश में चले जाना
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਭ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਪਰਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ, ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ, ਪਰਜਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੱਥ ਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੱਥ ਭਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਬੂ ਮਾਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਘਾਰੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸੰਤਾਨ ਸਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਚਨ ਮਿਲਾਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਤਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਠਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਲਗੜੀਏ ਦਿਨ ਚਾਰ ਆਖਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਮਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਮਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ। ਤੇਲਗੜੀਏ ਦਿਨ ਚਾਰ ਆਖਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ 18 ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ 22 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਸ ਚੰਗਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਜ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਸ ਸੰਗੀ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਸ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾਜ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ? ਜੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਦਾਜ ਬਣਾ ਲੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਦਾਜ ਬਣਾ ਲੈ। ਬਣਾ ਲਓ ਦਾਜ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਾਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦਾਜ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੀ ਜੀ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ? ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕਹੋ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ? ਕਹੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਲੜਕੀ ਵੇਖਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾਮ ਧਨ। ਬੱਲੇ 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 ਕੱਦ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਮੈਣੀ ਗੰਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਬੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੈਸੇ ਪੇੜ ਖਜੂਰ। ਐਸਾ ਪੇੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਲਾਗੇ ਅਤੀ ਦੂਰ, ਫਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਜ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ 4 ਹੈ ਆਖਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸਭਨੀ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭਨੀ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਲਾਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ? ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਤੇ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਦੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾ ਕੁਪੜਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਾਲ। ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਾਲ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਰੀਜ ਨੇ ਸਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰੜੀ ਜਿੱਦੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੀ 750 ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ।
खालसा जी का ध्यान देना पवेगा। बाबा खुदा सिंह बाबा वीर सिंह रंगाबादियां तो बाद होए बाबा वीर सिंह रंगाबादीए जिन्होंने लंगर खालसा जी 100 बोरी आटे की लोई लग्या करती थी। 13,500 घोड़सवार शस्त्रधारी बाबा वीर सिंह रंगाबादियां का हर समय शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की मदद करने वास्ते तैयार हाजिर रहता थी। यानी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह बाबा वीर सिंह रंगाबादियां के सिर से राज कर गया। पर जरा ध्यान देना पवेगा इदू अगे संत बाबा खुदा सिंह पहला नाम जी बाबा जी जसवंत सिंह आप खालसा जी करनाल के इलाके ना पुल भर्ती सन साध संगत जी। एक समय बाबा वीर सिंह रंगाबादी नरंगाबाद तो चल के खालसा जी करनाल के इलाके च आए जी। उन्होंने समय जंगलात बहुत होंगे सन, अंग्रेज का राज से बाबा वीर सिंह रंगाबादी सोचा भी इतने किसी गुरु घर जाते हैं। जो गुरुद्वारे गए तो अगे भाई जसवंत सिंह भाग बाबा खुदा सिंह का पहला नाम अगे पाठ कर रहे गुरु ग्रंथ साहिब की ताबे के बैठे तो आ बाबा वीर सिंह जब साध संग गए ना गुरु घर जाके मत्था टेकिया तो की वेख्या एक नौजवान साध संग पाठ कर रहे जिन्होंने देखा पाठ कर रहे गुरु की संगत माफ करना महापुरुष दे दे बड़े प्यार में बाणी पढ़ रहे। खैर बाबा खुदा सिंह जी पाक भाई जसवंत सिंह अजे इस लाइन से नहीं आए पर जरा ध्यान देना पवेगा। कहते कि बाबा जी ने देखा बाबा खुदा सिंह ने देखा कि कोई महापुरुष आए पाठ करते करते पाठ का भोग भाग उठे उठ के बाबा वीर सिंह रंगाबादी आज बेनती की बाबा जी को जल पानी की सेवा जवानी उम्र से संत बाबा जसवंत भाई जसवंत सिंह गुरु की संगत कहने लगा बाबा जी दुध वगैरह गर्म करके छकाते हैं बाहर आ जाओ। खैर बिठाया दुध गर्म किया प्रशादा छकाया। महापुरुष बाबा वीर सिंह रंगाबादी लगे कहना काका की करता कहना बाबा जी अजे तो मैं पढ़ना अजे मैं पढ़ना थोड़े समय बाद नौकरी करांगा। खैर संत बाबा वीर सिंह रंगाबादी लगे कहना प्रेमिया ऐसे करी भी कोई समय आएगा तू नौकरी कर तेनों असीं सद लवांगे। ये कहता जी मैं जाना संत कहने भाई तेरा जो कोई संबंध है गृहस्थ जीवन का वो पूरा करके आई। ये लगा कि बाबा जी मैनू भी किवें पता लगूगा। बाबा वीर सिंह रंगाबादी कहते हैं कि जदों दी तेनों सत्ता अगला तेरा अद्धा सिर दुखूगा तू इलाज बड़ा करावेगा तेरा इलाज तू राजी नहीं होना फिर तेनों साडे वचन याद आउणगे। कल बचपन में सी पढ़ते सी कल बाबा जी वचन करके चले गए। वो बाबा खुदा भाई जसवंत सिंह कुछ समय के बाद पुलिस के महापुरुष जिहड़े पुलिस के संत होए गुरु की संगत खैर उसकी नौकरी कर ली समा पा के विआह हो गया। बाबा खुदा सिंह जी भाई जसवंत सिंह एक ऐसा समा आया भी अद्धा सिर बड़ा दुखदा बड़ा इलाज करवाया साध संगत जी बड़ा इलाज करवाया दवा दारू किए पर सिर ठीक ना राजी ना आया। वचन याद आए बाबा वीर सिंह रंगाबादियां नरंगाबाद खालसा जी कपूरथला के इलाके रावी दरिया के खड़े से पैंदा हुण बाबा जी सीधे तुर पे साध संगत जी वचन जब याद आए तो पुजे किते बाबा वीर सिंह मां के चरणों के पास तुरे जाते जिवें जिवें नरंगाबाद नूं वधदे ने सिर दुखदा सी जिहड़ा वो सिर दुखना बंद हो गया। जब जाके नमस्कार की तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। संत बाबा वीर सिंह लगे कर आ गया महाराज जी। खैर बाबा जी के चरणों में रह के सेवा की। अंग्रेज का राज सी खालसा जी माफ करना इस्लाम का बोलबाला सी। एक समय बाबा जी कहते हैं गुरु की संगत मक्के के इलाके च गए। जो मक्के के इलाके च गए ना जितों बड़ी मस्तानी बिरती के साधु होए ने बाबा जी मक्के जाके गुरु की संगत बाबा खुदा सिंह जी मस्जिद सी कोई कह लो मक्के के इलाके मस्जिद सी उस मस्जिद में जाके ना मस्जिद वाल प्यार करके पै गए। काजी मुल्ला इकट्ठे हो गए आ गए लगे कहन बाबा जी नाल 2-4 सेवादार सी लगे कहन कौन आए साडे माफ कर साडे मस्जिद वाल खुदा के घर ये पैर करके लेटिया कौन है। उस मौके बाबा खुदा सिंह बड़ी मस्तानी बिरती के साधु सन लगे कर सेवादार कहो भी कौन असीं दसो ना भी कौन वो लगे बाबा जी कौन आखी है ना तो पहला बाबा जसवंत सिंह सी बाबा खुदा सिंह लगे कहने ना कहो भी खुदा आया ये गल करो खुदा आया खुदा ना हो जिन्हें खुदी को खत्म करता कहो खुदी पहले खुदी को कर बनाने देना इना मार दे अपने आप अपने मन को इना मार दे उन्होंने कहा खुदा कहने कह दो खुदा खुदा का मतलब खुदी मारी हुई है ना खुदी खत्म की कह दो भी खुदा है। और सेवादार के बाबा जी खुदा पहले कह दो तो क्या भी खुदा है वो लगे कहना उन्हें सोचे अच्छा वो मुसलमान ने सोचा भी कारी सोचे भी कहते खुदा है। यो जो साधु हुए ने खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा
अज चली संत के जीवन से गल। वैसे मेरे वर्गा एक तुच्छ जी बुद्धि वाला एक संत के जीवन को बयान की कर सकता, पर जब विचार चल पी साध संगत जी हुण ध्यान देना पवेगा। यानी कह लो क्या खुदा है, जब सेवादार कहता खुदा है, वो कहते जो खुदा है ना तो इंज करो भी इन्होंने कहो भी साडे में खाना खाओ। हुण मुसलमान भरा ने वो साध आप जानते गूंगा वास्ता गाई लेंदे ने, उन्होंने भी किया साध संगत जी चौल वगैरह मंगाए, चौल वगैरह गऊ की गोश्त तैयार कर ली, मांस तैयार कर ले। जो गऊ की मांस वगैरह तैयार करके ते नाल चौल कह लो चावल वगैरह तैयार करके ना ते एक बहुत बड़े बर्तन च पा के लिया के कह लो परात वगैरह कह लो पा के जो बाबा जी के जाते लिया करके बाबा कहते कहो बाबा जी जो खुदा ने तो खाओ खान। उन्होंने साथ बाबा जी ने देखा भी इन्होंने साड़ी यही की नाली की सारे के गऊ का मांस लिया के बाबा जी ने मारी नजर और जिन्हें छोटे छोटे चौलों के दाने सन सारे निके निके सूर बना कर दिते। सस कहते आप भी ना रखा हम मुसलमान सूर नहीं खाता, हुण मुसलमान सूर नहीं खाता। कहते तुम सानू कहते हो भी आ गऊ का मांस लिया के साढ़े के माफ करना, कहते फिर आप इंज करो आप अपने प्यो भी ना खाओ। और जिन्हें भी चौलों के दाने से निके निके सूर बना कर कुरकुर कुरकुर करके दौड़े फिरते। इन्नी कमाई के मालक संत बाबा खुदा सिंह अंतिम समा आया लाहौर के माफ करना एक कोई प्रेमी बाबा जी के कोल आया, माफ करना लोग आते रहते सन। फिर उत्थे बंदा बीमार से खैर का कोई रिश्तेदार वो हाय हाय करे, जब हाय हाय करे तो साध संगत बाबा खुदा सिंह की नजर पई, कहते भाई की चीजी करदा की चीजी करदा है इन छड्ड के एक पासे हो जा भाई चीजी करदा हाय हाय करते बीमारी के समय दुख के समय को बुखार हो जाए बीमार पै जाए बंदा। बाबा जी ने आख्या बाबा खुदा सिंह ने आख्या की चीजी करदा है इनू छड्ड के एक पासे हो जाता। वो खैर का संबंधी बोलिया कहता बाबा जी ये तो चीज ही करता बीमारी तो हर कोई चीज ही करता होंदा हाय हाय करता है, पर बाबा जी देखांगे जदों तुहाडा अंतिम समा आएगा तुसी चीज ही नहीं करोगे। आ गल कहती उदों बाबा खुदा सिंह बड़ी मस्तानी दिती का साहब सुन अच्छा मैं चीज ही करूंगा। और फिर बाबा जी ने क्या कि जदों मैं शरीर छड्डूंगा ऐ करके कहते जब मैं शरीर छड्डूंगा तेनों दस के छड्डूंगा तेरा घर कितने है, कहते अमृतसर के रहने वाला। अंतिम समा बाबा खुदा सिंह आया, जो अंतिम समा आया आ गए खालसा जी अमृतसर ही आ गए बाबा जी। उन्होंने पुछते हैं कहते सद लिया प्रेमी ने, जब अंतिम समा आया सद लिया उस प्रेमी ने सेवा भेज के बुलाओ महापुरखों का जाना एवं भगत कबीर जी कहते हर के सेवक जो हर पाए तेरी की कथा लड़ारी ने सद लिया। बाबा खुदा सिंह जी क्यों गए कहते प्रेमी कहना बाबा जी किवें याद किया, कहते तू कह तेनों क्या सी ना तेरे रिश्तेदारों क्या सी ना छड्ड के परा हो जा की करना सही छड्ड के परा हो जा। उस मौके खालसा जी माफ करना बाबा जी लगे कहन तू क्या सी ना देखांगे जो तुम चीज ही नहीं करोगे। तो बाबा खुदा सिंह जी लगे कर प्रेमी और अंतिम समा मेरा आ गया बोल कितों शरीर कटा स्वाद कटा बोल अखा फोड़ के कटदा बोल दसमदार फोड़ के शरीर छड़ दिया। बाबा जी आख्या बोल पैर का अंगूठा अंगूठे के प्राण कढ़ दिए, बोल कितों प्राण कढ़िए। उस समय वो प्रेमी महापुरुष बाबा खुदा सिंह के चरणों में ढह पिया, दोवें हाथ जोड़ के बेनती की बाबा जी असीं अल्पग जीव आप करके सर्वग समर्थ साधु की समझ सकता पूर्ण संतान की समझ सकते खैर उस मौके बाबा खुदा सिंह जी ने चौकड़ा मार के अपने शरीर का त्याग कर दिता। ये तो संत बाबा ईश्वर सिंह नानसर वाले किला का जिक्र करिए बड़े बड़े कमाइया वाले साधु हैं। ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी अजकल का कोई अपने संत की वडियाई करता तो बाकी 99 की निंदा करी जाता को ये गुरु नानक का घर है जोड़ा ना इतने बड़े बड़े कमाइया वाले संत हुए। संत बाबा सुंदर सिंह जी पूछा साल मुखी जी मुखी बाबा जी पूछा संगत ने बाबा जी स्वास स्वास सिमरन की निशानी की होती कच्चे कोठे च रहते थे। बाबा जी लगे कर भाई जब शरीर का त्याग करांगे ना तो अपने आप पता लग जूगा कि स्वास स्वास सिमरन की होता। हुण सारी जिंदगी की कमाई सी जब मां सिमरन की कमाई की होर तां कुछ किया ही नहीं सी। महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी ने जब शरीर छड्डिया ना शरीर खालसा ली कहते हैं कि जो कच्चे कोठे च महापुरुष रहते थे उस कच्चे कोठे दी कंधां वहर वहर की आवाज निकलती थी। कच्चे कोठे दी कंधां वहर वहर आवाज निकलती थी।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕथा ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। शाम का समा संगत वचन विलास करते हैं। वचन विलास कर सारी जिंदगी फतेह नहीं बुलाई, सारी जिंदगी फतेह नहीं बुलाई, वचन विलास करते हैं। खैर साहब वचन विलास करने तो बाद महापुरख थोड़े समय वास्ते अपने निज स्थान से भाग जिस कमरे च रहते सी उत्थे चले गए। रहरा साहब का समा हो गया। सात रहरा साहब शुरू हो गई गुरु के दरबार दे बाबा जी रहरा साहब के समय इशनान करके रहरा साहब दे पाठ की हाजरी भरने वाले पुजे। जो रहरा का पाठ हो गया महापुरखा ने चौकड़ा मार के पूरा पाठ सुने। जो साध संगत जी रखे रखड़ हाथ आपू बारियां गुर की पैल पाए काश सवारियां वह आप जान मनो ना सारियां साध जना के संग भजन तारियां सागत निंदक दुष्ट खिन माहे बदारियां तिस सहर की टेक नानक मन माहे जिस मर सुख होए सगले दुख जाए। जब इत्थे आके समाप्ति की ना ते महापुरुष उदों पाठ करने वाला कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो पाठ करने वाले पाठी ने फतेह बुलाई ना तो संत बाबा ईशर सिंह जी कहते भाई एक साडी भी फतेह प्रमाण कर लो। कहते भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुष संत ईशर सिंह नानकसर वाले फतेह बुला के ना ते गुरु की हजूरी उठ पे कीर्तन शुरू हो जाता सी। अगे कीर्तन च बैठा करते थे। जदों साध संगत जी कीर्तन च उठ के कीर्तन शुरू हो गया महापुरुष उठ के आ गए। साध संगत जी जिहड़े सियाणे सियाणे सूझवान सेवादार सन पिछतालू सन उन्होंने देखा भी महापुरुषा का अज तक फतेह नहीं बुलाई। अज बाबा ईशर सिंह महाराज ने फतेह बुलाती। गुरु की संगत के महापुरुष जिस कमरे च निवास रखते सी उस कमरे के सामने आके खड़ गए। बाबा ईशर सिंह जी सेवादार लगे गए कहते प्रेमी आसन लिया। उन्हें आखा बाबा जी आसन का अंदर किया कहते नहीं हम बाहर लिया आसन बाहर लिया। पुंजे करके आसन संत बाबा ईशर सिंह नानकसर वाले लेट के शरीर छड़ दिता। सासू जो शरीर छड़ता मुखी मुखी सेवक आए उन्होंने सोचा भी बाबा जी ने अज तक फतेह नहीं बुलाई अज फतेह बुलाती। महापुरखा का जाना संत बाबा ईशर सिंह राणे वाले संत खालसा जी वो जमाना हो सी। आप तो पहले संत बाबा अक सिंह रेरू साहब वाले महापुरुष संत बाबा अक सिंह मस्तूआणे वाले जिन्होंने 19.5 लाख बंदे अमर की दात दे के ते गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में जोड़े। संत बाबा एक समय के तीन संत अक सिंह होते तिन्ने ब्रह्म ज्ञानी करते तिन्ने ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने वड्डे कही जाते उन्होंने वड्डे कही जाते। खालसा जी अजकल का घटना कि खाया सब कहते पाया अपने आप जी का हर बंदा यही करी जाता मेरे वर्गा कीर्तन नहीं करता मेरे वर्गी कथा नहीं करता या अपने संत की हक वड़ियाई करता। पर नहीं साध संगत जी इतने इतिहास के सिख जग के पन्निया खोल के देखिए वाज के देखिए बड़े बड़े कमाइया वाले साधु हुए। संत बाबा अक सिंह मस्तूआणे वाले संत बाबा अक सिंह रेरू साहब वाले हूँ रेरू साहब वाले संतां दे चरणों संत बाबा ईशर सिंह राणे वाले राणे वाले ध्यान देना पवेगा। सर्दी की रुत जवानी उम्र ये गल्लां नाल कमाइयां नहीं होंदियां। जवानी उम्र ते महापुरुष अक्सर एक दूजे मिलिया ही करते सन। एक समय कहते संत अक सिंह रेरू साहब वाले महापुरुष संत बाबा अक सिंह मस्तूआणे संतां नूं मिलण वास्ते गए। इधर संत बाबा ईशर सिंह जी का शरीर डके का हो गया करते सारे सारा दिन जागना। फिर संत बाबा अक सिंह महाराज जो अमृत वेले इशनान करते सन इशनान अगे खूह होंदे सन ते एक गागर दे विच 50 किलो पानी पैंदा सी। 101 गागर कह लो और ढोल कह लो जिहड़ा खूह दे विच पानी दा खिंच के ना फिर इशनान करवाया जाता सी। साध संगत जी 101 ढोल पानी दा कढना बंदा साध संगत जी माफ करना थक के टूर हो जाता। संत बाबा ईशर सिंह राणे वाले महापुरुष वो 101 ढोल या गागर सवेरे पानी कढ़ के महापुरुष के शरीर से पाना। 2 घंटे रात को बड़ी मुश्किल 11 तो 1 बजे तक का समा महापुरुष संत अक सिंह रेरू साहब आराम करते रहे। इधर बाबा ईशर सिंह जी नाल ने महापुरुषों के अखां चों खालसा जी पानी वगदा कन्नां दे विचों रेशा वगदा ते दूजे नंबर से शरीर बड़ा कमजोर हो गया। नक दे विच कोई जुकाम वगैरह होया नक चों पानी अखां चों पानी ते कन्नां चों पानी वग रहा शरीर टक्के वगा माफ करना। संत बाबा अक सिंह रेरू साहब वाले मस्तूआणे संत
संत बाबा अत सिंह नूं लगे कहण महापुरुषो आप झंगी दे अखां च पानी वगदा पिया, नक च पानी वगदा, कन्नां च पानी वगदा, आप झंगी नूं कोई दवाई वगैरह दवा दिओ, ये ठीक हो जाए। जदों महापुरुष संत अत सिंह मस्तवल ये वचन कीता ना, उस मौके संत अत सिंह रेणू साहब वाले संत लगे कहण वीर अत सिंह ये पानी कल नूं वगदा, ये भांडा साफ होंदा पिया, इस भांडे च कोई वस्तु पाउणी है सत संगत, ये भांडा साफ होंदा पिया, इस भांडे दे विच कोई वस्तु पाउणी, वस्तु इन्ना प्यार सी महापुरखां दा। रेणू साहब ने महापुरख सारी जिंदगी खालसा दी 36 वरे हाथी हल पा के गुरु की संगत गुरु के लंगरां दे विच कहंदे हुंदे सी मंगना साधु दा काम है, मंगना ते माया साधु माया मंगण जावे, पर कई बार मंगण वास्ते मजबूर होना पै जांदा, चलना पैंदा, कई बार संगतां मजबूर कर दिंदियां ने, पर महापुरख कहंदे हुंदे सी साधु माया वास्ते चल के जावे, मजा ते ताते माया साधु दे कोल चल के आवे। सारी जिंदगी खद्दर दे कपड़े माफ करना, धौली दी जुत्ती, चमड़े दी जुत्ती। संत बाबा अत सिंह रेणू साहब वाले 2 पिंडां तों बाहर नहीं गए, 2 पिंडां तों बाहर, फिर साध संगत जी 2 पिंडां तों बाहर नहीं गए, सैदोपुर ते रामपुर कोल पिंड लगदे ने, उत्थे उस इलाके दे कई ते श्रद्धालु बैठे होणगे, साहनेवाल दे नेड़े पैंदे ने दोवें पिंड, एक पिंड दा 360 घर सी ते दूजे पिंड दा 460 घर सी। सारे पिंड दे लोग इन्ने श्रद्धालु सन, खालसा जी कहते ने कि हर बंदा अपनी वारी से अखंड पाठ कराउंदा सी। महापुरख रेणू साहब बाहर के पिंडां दे लोग टाइम मंगदे, होर संगतां कहदियां बाबा जी साडे पिंडां दे विच भी चरण पाओ। संत बाबा अत सिंह क्या करदे, कहंदे भाई असीं की करिए, ਇਹ 2 पिंडां दी सेव भी इन्नी वध गई है, शरदा जी नूं कहंदे ने आपां पिंडां नूं सेव करदे हुंदे सीगे, आ 2 पिंडां दी सेव भी इन्नी वध गई है, बाहर के पिंडां विच साडे कोल जाण दा समा ही नहीं। संत बाबा अत सिंह रेणू साहब वालियां नूं संगत ने बेनती करनी, बाबा जी किरपा करो। संत कहते हैं भाई अभी नहीं जा सकते, पर साढ़े तो बाहर एक इहो जिहा गुरु का नाम आवेगा जिन्हों जो इंग्लैंड अफ्रीका तक 10वें पातशाह की सिक्खी का प्रचार करूगा। वो कौन आया? वो संत बाबा ईश्वर सिंह राणे वाले आए। पर जरा ध्यान देना पवेगा, महापुरुष 36 साल हल वाए, 24 घंटे गुरु की पाइया दुध अठपैरा प्रसादा लूनी सब्जी और झाती मार के वेखना बड़ा जी माया के यह खाते गुरु घर दिया बोलका भन के। कोई बंदा गुस्सा न कर रहा मेरा वीर भरा, उन्होंने भला कितने होगा कौन? सारी जिंदगी अलूनी सब्जी संत के जीवन को शिक्षा मिलती। अलूनी सब्जी बिना नमक तू, जिहदे नमक ना हो अलूनी सब्जी कहते हैं। संगत ने कहना बाबा जी तुसीं अलूनी सब्जी क्यों खाते हो, तुसीं नमक क्यों नहीं खाते? संगत लगे कहना भाई पता नहीं किहदा नमक खाते रहे, पता नहीं किहदा नमक खा के हराम किया, फिर मात रोड से आना पै गया। शब्द कहते हैं हुण अलूनी सब्जी इस करके खाते हैं किते गुरु नानक के घर का नमक खा के हराम ना हो जाए। खालसा किते गुरु नानक साहब के घर का ना नमक खा के हराम ना हो जाए। हराम तो साध संगत ध्यान देना पवेगा, किड्डी वड्डी गल है। 36 बारे हलवाया, 730 लंगर चलाए, पर गुरु की संगत एक बाधा की जोड़ी सी। जदों महात्मा अमृत वेले सिमरन बैठते ना, एक संतां ने कुत्ता रखिया सी, वो कुत्ता पहरे ते रहिंदा। खालसा जी एक गऊ रखी हुई सी। जदों बाबा जी खालसा जी माफ करना दुध वगैरह इस गऊ का ही छकते सन। 36 बारे हथी हलवाए, गोखे की छपरी बेरी पैदी, बेरी के थले छपरी भाव टोया पटिया सी। टोए दे विच बैठ के अमृत वेले दा नित नूं संभालिया करते। दिन के समय खालसा जी वो जिहड़ी बेरी सी ना ओदी शान दे थले समाधियां लाउंदे। एक समा आया खालसा जी राम सिंह नाम दा नंबरदार ने गुरु की संगत इस पिंड दा ओनू नाल लैके ना एक होर भी कई सज्जन नाल सी महापुरखां दे, उन्हां नूं नाल लैके बाबा जी अज शाम के समय सैर करने वास्ते गए। जिस दिन शरीर छड्डना सी, गल तां बहुत लंबी है पर जरा ध्यान देना पवेगा। एक साधु का जाना, जदों महापुरुष अज सैर करने वास्ते गए ना, वो बेरी जिस बेरी के थले 36 साल बह के अमृत वेला संभालिया हो, 36 दिन नहीं संभालिया। 36 साल बैठ के जिस बेरी के थले अमृत वेला संभालिया, खालसा जी बेरी के कोल पुजे ना, गुरु की संगत ते नंबरदार राम सिंह की देखदा कि बेरी के पत्ते मुरझाए पे। जिवें आपां देखदे पत्ते ਇਹਦੇ ਟਾਣੀ ਪੜਦੀ पत्ते मुरझा जाते हैं,
कमला जाते हैं। बेरी के पत्ते मुरझाए देख के राम सिंह नंबरदार ने बेनती की बाबा आतिशमा के चरणों च की बेनती की बाबा जी अज बेरी के पत्ते को मुरझा गए ने, बेरी के पत्ते को कमला गए ने। संत बाबा आतर सिंह लगे कहन कहना राम सिंह बेरी रुदन कर दी है कि मेरे तेरे समाधियां लाने वाला कल सदा ली मैं इथों जुदा हो जाना कर। बेरी रुदन कर रही खालसा जी दूजे दिन अमृत वेले यह महापुरखा की जिंदगी उन्होंने गुरु का वचन कमाया होंगे जिन सेविया तिन पाया मान नानक गालिया गुणी धान अमृत वेले करके सकेसी इशनान महापुरख रेरूसा वाले बाहिया बाणिया का जाप किया। पर खालसा जी एक दिन पहला खालसा जी महापुरख कितने गए मस्तूआने गए। जो मस्तूआने गए कि संत बाबा आतर सिंह मस्तूआने महापुरख अगू बड़ा सत्कार किया। संत बाबा आतर सिंह रेरूसा वाले महापुरखों ने बाबा आतर सिंह मस्तूआने महापुरख लगे कहन आओ महापुरुषों किवें आना होया। महापुरुष संत बाबा आतर सिंह रेरूसा वाले लगे कहन विचारों टंगा चल पिया आख्या वीर अतर सिंह ते एक दिन जो आया उन्हें जाना ही है। वीर अतर सिंह मैं कल सचखंड की जान की तैयारी करके आया, मैं सवेरे सचखंड चले जाना ते मैं सोचा भी चलो शरीर तुहाडा भी वडेरा हो गया, बड़े ने आनंद माणे बड़ा समा आनंद माणे महापुरख तुहाडी सलाह लैण वास्ते आया, कृपा करो कट्ठे सचखंड तो चलीए कट्ठे सचखंड तो चलीए नाले वचन विलास करते चलांगे ते नाले गुरु चरणों च कट्ठे तो चलांगे। माफ करना एक समय दी हस्तियां हुई ने बाबा नानक सिंह जी किहो जिहे साधु सन। एक समय अज का साधु साधु की पुस्तकता की करनी है, अज का साधु साधु नूं वेखना नहीं मंगदा। कहंदे बाबा नानक सिंह की समाधि लगी एक समय तो सारे साधु बाबा नानक सिंह की समाधि लगी किसी समय एक गल समझाउण लग्या कई दलीलां देणियां पैंदियां ने। बाबा नानक सिंह की समाधि लगी नित्ता प्रति अमृत वेले आसा दी वार के कीर्तन चलते हैं। अज महापुरुष इन्ने आनंद चले गए आसा दी वार के कीर्तन च नहीं आए। सूरज निकल गया 10 बज गए 11 बजे महापुरुष बाबा नानक सिंह की समाधि खुली। जदों समाधि खुली की देखिया बेअंत सेवादार के संगत हाथ जोड़ के खलोती थी। संत बाबा नानक सिंह लगे कह भाई की गल है। संगत लगी कह बाबा जी आसा दी वार के कीर्तन च नहीं आए। बाबा जी लगे कह भाई आसा दी वार के कीर्तन की जाना सी अज तुहानूं गल दसीए। संगत लगी कह बाबा जी दसो करो कृपा। संत बाबा नानक सिंह लगे कह साध संगत जी अज ना जदों असीं सचखंड गए ना सचखंड अमृत वेले समाधि अवस्था जो सचखंड गए ना लगे कह गुरु नानक दी संगते अज साडे तो अगे ना दो महान हस्तियां साडे तो अगे बैठियां ने। संगत ने आख्या बाबा जी तुहाडे तो अगे महान हस्तियां किहड़ियां अगे बैठियां सन वो किहड़ियां सन। संत बाबा नानक सिंह लगे कहण बाबा नानक सिंह जी लगे कहण लगे कहण प्रेमियों जदों असीं सचखंड गए ना निरंकार दे देश नूं ते साडे तो अगे ना अगे बाबा आतर सिंह मस्तूआने महापुरख ते संत बाबा आतर सिंह रेरूसा वाले संत साधु भी अगे बैठे सन। खालसा जी एक चढ़ांदियां एक चढ़ांदियां कौन जाने मेरा नाम जी हो। इधर महापुरख बाबा आतर सिंह रेरूसा वाले जदों ये वचन किया बाबा जी बड़ा समा कट्ठे ने आनंद माणे ते तुहाडी सलाह लैण वास्ते आया कि चलो कल नूं कट्ठे सचखंड तुर चलीए। बाबा जी नाले वचन विलास करदे चलांगे ते नाले निरंकार देश कट्ठे तुर चलांगे। जदों ये वचन महापुरखा ने कीते ते बाबा आतर सिंह मस्तूआना लगे कहण बाबा जी लगे कहण वीर अतर सिंह बई तू चल ते अभी थोड़े दिन तेरे पिछे पिछे आ रहा बहुत लंबा समा नहीं लेंदे तेरे निमित्त जो पाठ रखे जाएंगे ना पाठा के भोग पा के उसे भी नहीं आ जाएंगे उस दिन को असीं दूजे दिन आ जाएंगे। पर गल हुण इस तरह वीर अतर सिंह जे असीं कट्ठे तुर गए इन्हां मनमुखा ने अर्थ करना अनर्थ इन्हां मनमुखा अर्थ करना अनर्थ इन्हां कहना भी साध तो कट्ठे मर गए संत कट्ठे मर गए आख्या तुसीं चलो। खा महापुरुष संत आतर सिंह रेरूसा वाले बाबा जी सामने बात दराहे के विचाले पैंदा नेड़े पैंदा बाबा जी खालसा जी आए ने वापस कीता रात नूं सकेसी इशनान करके बाइया बाणियां दा नेतरम खालसा दी संगतां दा अज कट्ठ ते बाबा जी की कह है ना जाना संत बाबा आतर सिंह रेरूसा वाले करके नेतरम जाप नितरोई दा ते बाबा जी गुरु की है स्मरण सन। साध संगत जी कहते बाबा जी जदों लेट कर चिट्टी चादर लैके संत बाबा आतर सिंह महाराज रेरूसा वाले महापुरुष लगे कर गुरु नानक दी संगत
सचखंड में चलिया कुछ मंग लो, कुछ मंग लो। सचखंड में चलिया कुछ मंग लो। हुण मंगण की तो कसर ही नहीं थी छड्डी। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ अखंड पाठ रखते सन करते सन, जिस दिन अखंड पाठ रखा जाता है 3 दिन खाना नहीं खाते, 2 दिन। तीजे दिन जो अखंड पाठ सारे भोग पैंदे सन ना, कुंभ का जल से अमृत जल, वो अमृत जल छक के फिर 2 प्रशादे छकने ते फिर वचन करना गुरु नानक की संगत। पिंड के बंदे तक की इस पिंड के कीड़े भी सचखंड में जान के करते, इन्नी मर्यादा पाठ करते। हुण बाबा जी कसर से कोई छड्डी नहीं सी, कहते गुरु नानक की संगत कुछ मंग लो। एक बारी क्या किसी ने कुछ नहीं मंगया, क्योंकि कसर करी ही नहीं सी। दूजी बारी महापुरुषों ने कहा किसी ने कुछ नहीं मंगया। जदों तीजी बारी क्या ना किसी ने कुछ नहीं मंगया, खालसा दी संत कहते चंगा भाई तुहाडी मर्जी, लेट जाते साह खिंचिया माफ करना, सुरत खिंची शरीर तो माफ करना गुरु की संगत, ते सुरत किथे रह गए? निरंकार के देश में रह गए। जो निरंकार के देश में रह गए ना, संत बाबा ईश्वर सिंह बहुत ही बड़ी उम्र नहीं सी, वडेरी उम्र नहीं सी, महापुरुषों की धाहा निकल गई पर रूप है संत बाबा अतर सिंह महाराज एकदम फिर वापस आए। ऐ नहीं क्या गुरमुख आवा जाए निशान, गुरमुख मैल ना लगे पतंग। जो एकदम वापस आए महापुरुषों की नजर किले पई? संत बाबा ईश्वर सिंह ते पई। किले की नजर आ माया, इस करके कहना गुरु घर बनूंगा, गुरु की कृपा होगी। मक्के होदा त्याग सी उन्होंने जिंदगी च। संत बाबा अतर सिंह महाराज हजूर साहब वाले नजर किले पई? संत बाबा ईश्वर सिंह ते। कहते ईश्वर रोया क्यों? रोया क्यों? आख्या बाबा जी मैं कुछ मंगना। संत कहते हैं भाई अभी 3 बारी क्या किसी कुछ मंगना था मंग लो, उदों ना मंगया। संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले महापुरुष कहते बाबा जी संगत को पूछा कि गुरु की संगत अभी सचखंड में चले हैं, कुछ मंगना था मंग लो। बाबा जी लगे कह भी मैनू नहीं क्या भी मंग ईश्वर की मंगना, इन्ना त्यागी हो गए, खेड़ा त्याग कर लूगा त्याग, एडा बड़ा त्याग। संत बाबा अतर सिंह कहते मंग ईश्वर की मंगना। आख्या बाबा जी कृपा करो, तुठे होता अमृत वेले इशनान करने वास्ते नहर का किनारा हो, क्योंकि नहर के पानी च इशनान कर लिया करांगे। नहर का किनारा हो, जंगल बिया बान कोई यार हो, उस जंगल दे विच कखा दी बनी एक कुटिया हो, जे तुठे तो 3 चीज़ां दे दिओ, 3 चीज़ां दे दिओ। आप मंगया एक संत ने अपने मुर्शिद तो अपने प्यारे तो की मंगया? नहर का किनारा, जंगल बिया पान कोई यार की धरती, जिथे जंगल ही जंगल हो, जंगल हो कखा की कुटिया। माफ करना जब 3 चीज़ां मंगिया ना तो बाबा तुझे रेलू साहब वाले लगे कहते ईश्वर सिया तू लुकना चाहना, तेनों तो दुनिया के लोग पताल बैठे भी बाहर कर लेंगे, प्रगट कर लेंगे, पर जा ईश्वर तेनों 3 चीज़ां मिल जाएगियां। यो जी कमाई की महापुरुष संत बाबा अतर सिंह रेलू साहब वाले कहते हैं जो शरीर छड्डिया ना, शरीर वो बल्दां की जोड़ी, जेडे बल्द संत जेडे बल्दां दा संग हाल पाउंदे सी, संतां दे शरीर छड्डण समय बल्दां की जोड़ी चढ़ाई कर गई। गल बल्दां की जोड़ी चढ़ाई कर गई। जेड़ी गऊ का दुध पींदे थे वो गऊ चढ़ाई कर गई। जेड़ा कुत्ता जो महात्मा सिमरन बैठते, कुत्ता खालसा जी नेड़े नहीं लगन दिंदा किसी नूं, वो कुत्ता चढ़ाई कर गया। इन्नी हस्ती के मालक संत बाबा अतर सिंह रेलू साहब, जिन्हां तो वरन साए संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले महापुरुष होए। खालसा जी एडा वड्डा त्याग, जे महापुरुषों के जीवन के बारे दसीए की दसिया जाए? खालसा जी माफ करना, गल कहण तो बाद गुरु की संगत सारी जिंदगी जनाया नहीं, किसी ने जनाया नहीं। जे कोई कैट सुन के देखो, मेरे ख्याल है खालसा की निंदा उन्होंने तो करोड़ा मील दूर रही। उन्होंने अपनी वडियाई उन्होंने तो लखा मील दूर रही। कीर्तन के शुरू ची कोई कैट ला के सुनो, पहला दास बोलिया करेगा, पहला दास बोलिया करेगा दास, दूजे सब भाई, हिस्से सब भाई बोलिया करो, तीजे हिस्से सब बीबियां। एक बारी कहते हैं कि कोई प्रेमी खालसा की कहने वाली गल नहीं,
लुधियाने के इलाके का सी, ना लेना ठीक नहीं। महापुरखा की बड़ी निंदा करता, बड़ी निंदा करता। थोड़ा समा हम पाउण ते फिर गया भी उस तरह संतां की निंदा जी कहते हैं संत की निंदा करने वाले ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡਾਂ ने वो गर्क हो जांदियां ने। खालसा जी संत की निंदा करने वाला असीं अखी देखते रहे। एक तो प्रेमी रोपड़ के इलाके का सी कोई, वो साडे अखी देखते देखते मरिया, बड़ी संतां की निंदा करता हुंदा सी। निंदा करते करते ऐसा समा आया क्योंकि बाणी ने फैसले बड़े अटल दिते ने, जे संत किसी को कुछ ना कहे पर खालसा जी माफ करना जो बाणी ने 13वीं अष्टपदी बयान की ना, तो तुसीं मैं तो ज्यादा पढ़े उन्होंने पढ़ के देख लो, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ कैंसर हो गया। साथ संगत जो कैंसर हो गया, गुरु की संगत का निंदन कैसे करे, सब पर जानो नरको पर। गुरु की संगत जब कैंसर हो गया, साफ से जबान घटाई, मुक्ति गल की मौत आनू देखना पिया। एक इधर लुधियाने के इलाके का सी, एडी वड्डी कमाई के मालक संत बाबा ईश्वर सिंह दी रसना तू अमृत बरसदा सी। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्यार निकलता सी। तू एक साज था, तू एक फूल था, तेरे जलवे हजार थे। तू एक साज था, तेरे नगमे हजार थे। वो फुल सी, ओदी सुगंधी एक बारी जिहड़ा उन्हां दे कोल जांदा सदा उन्हां दा बन के आ जांदा। एक बारी सासु प्रेमी लगे कहण ना लेना ठीक नहीं, बाबा जी लोग तुहाडी निंदा बड़ी करदे ने। कहो है संत लगे कहण भाई शरीर तां है ही निंदण योग। कहो है वेखो महापुरुषों का अंदाज, कहते भाई शरीर तो है ही निंदन योग। लोग झूठ बोलते हैं, लोग सच कहते हैं। बाबा जी लोग निंदा बहुत करते हैं। संत कहते हैं भाई शरीर तो है ही निंदन योग। देखो अखा चो गिद्ध वगदा, नक चो गंद, गले चो बड़कम, पेट च गंद भरिया है। संत कहते दसो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर सेवादार आख्या बाबा जी ने की भाई ई भाई। संत लगे कहने की कहना चाहते, बाबे लोग निंदा बरी करते हैं। संत लगे कहन भाई ये लखा कहन लखा लखा बारी इस शरीर की निंदा करन, इन्हां दा जाना कख नहीं। मेरी इस शरीर की रचना तो ये नहीं कहा कि मेरी रचना तो, इस शरीर की रचना तो कहते हैं एक बोल निकल गया, निंदा करने वाले का रहना कख नहीं। कहते हैं नहीं भाई ये अज्ञानी हैं, माफ करना। कबीर जी ने कहा ना लोग क्या निंदे बबरा, लोग की निंदा करते हैं, वो बेचारे क्यों करते हैं बबरा, क्या बबरा बेचारे कहो है लोग बेचारे। कबीर जी ने इस करके निंदा करते हैं, उन्होंने मन च ज्ञान नहीं है। जे ज्ञान हो गए तो वो निंदा क्यों कर। एडी बड़ी कमाई के साधु खालसा जी माफ करना। संत बाबा ईश्वर सरकाड़े वाले गुरु की संगत जिथे भी किते जनाया नहीं, जदों भी बोल दे कोई वचन कर दे खालसा जी दाता तू ना करे ते करे केड़ा, तेरियां मेरियां सभी जरूरतां पूरियां नूं लोकी तकदे ने। ऐ गुनाह मेरे मैं तां तकदा रहूं तां तेरियां नूं। जे उन्हां दे वचन दोहराइए पटियाले मॉडर्न टाउन पटियाला एक माई दास ने अखी दर्शन कीते ने समाता दे। खालसा जी माई का जीवन बदले बदले बदले। मैं कहना माफ करना दास कहना कि अज के समय मेरे वर्गे संत का नहीं हो सकता। माई का जीवन जिन्हें सेवा की बेअंत महापुरखों की, बाबा नानक का जमाना वेख्या, रेणु सावल संतां का जमाना वेख्या, और साधुओं का जमाना वेख्या। संत गुरबचन सिंह खालसा और संत करतार सिंह खालसा, संत मार्ग तो श्रद्धालु है ही सड़क को परिवार सारा ही। महापुरुष जब तुहाडे इंग्लैंड च आए ने, फुहारा चौक पटियाला पिंड है, उत्थे आके महापुरुषों ने सेवादार को इशारा किया भी गड्डी का रुख तय कर दो। माई की शरधा बल्ले बल्ले बल्ले, इन्नी शरधा जो दिसे गुरसिखड़ा जिस निवन में लागा पाए लियो। गुरु की संगत महापुरुष गड्डी का रुख मोड़ के माल टाउन पटियाले वालों गड्डी का रुख किया। सेवादार क्या बाबा जी दिल्ली में जाना, कहते हैं भाई दिल्ली से जाना ही जाना, पर किसे जो दिलों याद करते हैं उन्होंने को भी जाना, उन्होंने को भी जाना। जब गए माई के घर पुजे, सेवादार हुक्म किया, खालसा जी दरवाजा खड़काया सेवादार ने, ओ माई बिरध शरीर एकदम अंदरों निकली। बाबा जी बाबा जी बड़ी कृपा की, घर चरण पाओ। संत
दरवाजे च खड़ गई, इन्नी गल कही, माता समा नहीं, माता समा नहीं, पर तेरे प्रेम के बदे आए। महापुरुष लगे कर, माता देख दीवा भी तैयार, बत्ती भी तैयार, पिंडा मिट्टी के तेल के दीवे जगाए जाते हैं। माता हुण दीवा भी तैयार है, दीवे तेल भी तैयार है, माता विच बत्ती भी तैयार है, माता कोल डब्बी भी पई है, सिर्फ सीख घसाउण दी देरी है। माता तेरी तपस्या ऐनी हो गई है, अगले जन्म च तू महापुरुष बन के संसार का भला करना। तेना बचन कह के महापुरुष खालसा दी वापस मुड़ाए। की कौतक दसी है, बाबा माठा जी बैठे ने, इन्होंने ज्यादा पता होना है, क्योंकि महापुरुषों के पुराने श्रद्धालुओं के विच ने। बल्ले 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 धन महापुरुष, इन्नी कमाई खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। वेखण वाली शक्ति विखाउणी ये कोई बड़ी गल नहीं, शक्ति जज्ब करनी ये बड़ी गल है। खालसा जी कमाई करनी कोई औखी नहीं, कमाई करके संभालनी ये बहुत औखी है। इन्नी कमाई होते हुए बल्ले बल्ले खालसा जी ये गल दसन वालियां नहीं, गुरु प्यारे पर महापुरुषों के जीवन के विचार चल रही है। संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह अराड़े वाले, गुरु की संगत साध की महिमा बेद न जन, जरा रोज पढ़ते हैं गुरु की संगत। मेरे वाला कुकर सानू कौन जानता, कहो वाहिगुरू। दास मोदी को पटियाले पढ़ता सी, अज कई कहते हैं खालसा जी कि तेरे वाले मेरे राणा साहब गए ने, सचमुच भूमिया किन्ने चिर गुरु नानक साहब के चरणों च रहा सी। कहो वाहिगुरू। सज्जन ठग गुरु नानक देव कोल किन्ना समा रहा, कौड़ा रश किन्ना समा रहा। गल उमरा नाल नहीं बनती, गल भावना नाल बनती है, गल शरधा नाल बनती है। भाई बाला मरदाना सारी जिंदगी गुरु नानक के चरणों च रहे, गुरु नानक के नाल रहे। पर बाबा लैणा जी जदों दर्शन कर आउंदे सन ते घोड़ी ते सवार होके आउंदे सन, पर खालसा जी शरधा भी हद मुका के रख दी। खालसा जी माफ करना, बाबा जी को बेनती की दास ने किसी समय बड़े वचन कीर्तन करने वाले नहीं, क्योंकि डरो हो मैं तू डरो, मान तू डरो। इस मान ने बड़े बड़े तपस्वी गाड़ के रख देते, मान करे को मुनिवरा, मान सबन को खाए। दास ने इको बेनती की थी, बाबा जी मैनू कौन जानता, इन्नी की गल सी। महापुरुष ने आख्या तेनू, बाबा जी कहते तेनू, खालसा जी इन्नी की गल की सी। दो चार वचन सी, मंगना नहीं, देख दिया अखी, आया रखना नहीं, देख दिया अखी। खालसा जी लोकी ते कहते ने मेरा काम असी देखते हैं, आ भी गुरु नानक कर गया, आ भी गुरु नानक कर गया, आ भी गुरु नानक कर गया। है काम कौन कर गया, कहो नानक करते की बातां जो किश करना सो कर रहा। भागा वाले महापुरुष राणे वाले खालसा जी माफ करना, गुरु की संगत बाणी मिले ना, गुरु ग्रंथ वर्गी पढ़न सुनन मिल ग्रंथ घर कर पंथ मिले ना, खालसा पंथ वर्गा। माफ करना मणि सिंह जिहा ना मिले ग्रंथी, वेखन सुनन मोटे महंत घर कर पंथ मिले ना, खालसा पंथ वर्गा। वेखन सुनन मिलणगे पंथ घर कर फिरदे टोले रत्तां दे, ईश्वर सिंह ना होणगे संत घर कर। कथनी करनी दे पूरे सूरे जिन्हां दी रसना च निकलिया बचन हिरदे विल जाता सी। इंग्लैंड वाले इस धरती दे महापुरुष अपना अंतिम समा नेड़े आए जान के इस धरती के शरीर का त्याग कर गए सन। खालसा जी भावें इंडिया वचन करी जाते सन। खालसा जी खैर दास बहुत ही दूर नहीं जाना चाहूंगा, एक तो बेनतियां जरूर करनिया ने। आप जी अगली बारी गुरु साहब की कृपा रही तो इतने महापुरुषों की बरसी है जी बड़े प्यार नाल श्रद्धा नाल धूमधाम नाल मनावांगे। कोशिश करांगे कि दूर दूर तक संगतां होर भी इनवाइट कीतियां जान, बनाईयां जान। एक दो बेनतियां ने और ये ने 1 28 29 30 31 अक्तूबर नूं, पहली 2 3 नवंबर नूं ये खालसा जी
माफ करना जो प्रोग्राम है सचखंड हजूर साहब की पावन पवित्र धरती से मनाया जाएगा। खालसा जी एक दिन वो है जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गुरगद्दी बख्शी, दूसरा दिन वो जिस दिन 10वें पातशाह सचखंड गए ने। इस प्रोग्राम के उत्ते गुरु साहब की कृपा के नाल 2 करोड़ रुपये का एस्टीमेट है। मंगना नहीं, माल मालका का मशहूरी कंपनी की आवे जावे हार के लेखे साधु खड़ा तमाशा देखे 10 लाख का खर्चा उसे पंडाल का 3 नवंबर को एक महान अद्भुती नगर कीर्तन सचखंड दे बयाना कढ़िया जाएगा, जिस धरती मेरे कलगियां वाले पातशाह के चरणों की चरण छू प्राप्त है। 5 जहाजा राही फुलों की बरखा की जाएगी। स्पैशली तौर पर 3 तरीक की रात को सारी तरीक की आतिशबाजी पटाखे इथों जमीन तो चलणगे 300 फुट की उचाई से जाके पटाखे वजणगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਨੇ ਤੋਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाले दर्शन दिओ। उस दिन 10वें पातशाह जी के सारे शस्त्र दिखाए जाते हैं ते नाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जी के पावन तसीस की कलगी के भी उस दिन दर्शन करवाए जाते हैं। जिहड़ियां संगतां ने उत्थे पुजना होवे खालसा जी ते दर्शन देने की कृपालता करना। उस दिन उस धरती से सब्जियां दे विच पानी की थां ते दुध ते खालसा जी देसी घ्यो दिया जलेबियां ते लंगर वरत्या जाएगा, चलाया जाएगा। माफ करना दान की बेनती है। सारिया संगतां के चरणों में दर्शन देने की कृपालता करना। कल का प्रोग्राम 12 बजे से 2 तक गुरुद्वारा सलो सिंह सभा गुरु घर में होगा। एक मेरी छोटी जी बेनती सारी संगत नूं, मेरे बजुर्गों नूं, मेरिया मावां नूं, मेरे वीरां नूं, मेरिया भैणां नूं, मेरे छोटे छोटे जेडे छोटे छोटे दुध चुगते बच्चों को लेके उन्होंने मेरे वीरां नूं मैं एक बेनती करना, मेरा किसी शास्त्र नाल कोई संबंध नहीं। भावें कोई बंदा कांग्रेस च है, भावें कोई बंदा अकालियां च है, भावें कोई बंदा बीजेपी च है, भावें कोई बंदा जनता दल च है, भावें कोई बंदा लोक दल च है। जेड़ा बंदा सिख कौम दे भले की गल करता मैं ओदा दास खालसा जी। माफ करना जेड़ा सिख कौम की चढ़ती कला की गल करता दास ओदा दास है। पर एक मैं छोटी जी बेनती कर दिया बजुर्गों को, खास करके संगत नूं, तुसीं सारे सियाणे हो, असीं एक पक्ष की गल नहीं करांगे ना असीं करदे हां। कल नूं इलैक्शन सामने आ रहा है, गुरु की संगत सहयोग ना मंगना तुहाडा ते कमेटी देनी तुसी। जिहड़ी कमेटी तुसी देनी है अगे लियाउणी है, तुसी मेरे तो सियाणे हो, समझदार हो। मैनूं इन्नी समझ भी नहीं क्योंकि दास रोज पढ़दा सह सियाणपा लख होए तां एक ना चला नाल दास आप जी सारियां दे नाल आप जी दे पिछे लग के जे अगे लाओगे कई बारी नौकर नूं अगे लाउणा पै जांदा। खालसा जी ते दास तुहाडे नाल चल के गुरु घर की अलंबित सेवा नूं आपां सारियां ने मिल के सिरे चढ़ाउणा है। उन्हां भुलां दी माफी मैं एक बारी फिर सारी संगत नूं बेनती करना। कई बारी कह दिंदे सन इत्थे जिहड़े होर भी सज्जन बाबा जी कमेटी वाले नूं नहीं कहंदे, बाबा जी प्रधान जी नूं नहीं कहंदे, पर दास ने इक्को गल कही सी भाई समा आऊगा तुहानूं पता लगूगा कि बाबा जी सारियां दे सांझे हैं, बाबा जी किसी एक दे नहीं हैं। पर यह मेरी बेनती है आप सारियां ने गुरु घर नूं मिल के सिरे जरूर चढ़ाउणा है। पर मैं संगत नूं बेनती करांगा कि साध संगत जी माफ करना, आप सारियां ने दास दे नाल चलना है, दास तुहाडे नाल चलेगा। एक बारी जयकारे का जवाब जयकारे च देना, ये समझना
मैं समझूंगा कि गुरु घर की सेवा वास्ते तुसीं सारे दास दे नाल हो, क्योंकि मैं दास ही कला कुछ नहीं कर सकता, तुहाडी किरपा की लोड़ है। बोले सो निहाल। हुण आनंद साहिब का पाठ होएगा, उस तो बाद अरदास, फिर समा बनया आज दे करांगे दर्शन। होइयां भुलां दी माफी, कई गलतियां हो गई होणगियां, असीं सदा ही भुलणहार हां, आप सदा ही बख्शण योग हो, बख्शते रहोगे। ते साध संगत जी हुण आनंद सदा पाठ। राम कली महादाती दा नंद तू काट प्रसाद, आनंद पिया मेरी उम्मा है, सतगुरु मैं पाया सतगुरु का नागरतन गुरु वार प्रज्ञा अब दिखावन आज्ञा तुमको गुरु में पाइया मंगरे आज्ञा नहीं दिंदा। एक बारी फिर सारिया संगतां पासों दोवें हथ जोड़ के दास माफी मंगदा, क्योंकि गलतियां हो जांदियां ने, गलतियां होइयां होणगियां, किसी की शान के खिलाफ कोई शब्द बोल निकल गया होवे, कई बारी जबान रोकते कई गल्लां निकल जांदियां ने। माफी नीवा होने विच बड़ा आनंद है। असीं कोशिश करांगे साध संगत जी, हर 3 महीने तो बाद साउथ हा लंडन इस गुरु घर वास्ते 710 दिन का टाइम असी जरूर कटांगे। मेरी दास दी रजेवियां भरी जिंदगी दे भावें 1 मिनट का समा नहीं, दिन किते दोपहर किते रात किते, पर मैनू पता गुरु दी संगत जिन्ना जिन्ना गुरु घर दीयां कंधां उतां नूं जाणगियां ना दोबारा,
माया ते ऐ झड़नी जिवें पक्के बेर झड़दे ने बेरियां दे नाल। सच्ची गल है गुरु दी संगत जिहड़ा एक अद्धे घंटे का काम किया सी ना, अद्धे घंटे का दास किसी बंदे की गल नहीं करता, पर गुरु नानक की बख्शिश की गल करता। जे दास संगत नूं कहे ना एक महीने की तनख्वाह दे दो बस, मेरे ख्याल में कोई ना नहीं करे। क्यों? गुरु की संगत कोई करूगा नहीं करूगा, नहीं करूगा। पर दास प्रधान सैकटरी कमेटियां वाले जिन्हें भी वीर अगे आ रहे हैं सेवा करने वास्ते, ये सेवा भावे इलैक्शन ही होना है पर मिलनी उन्होंने जिदत गुरु नानक की कृपा। पर एक मैं बेनती जरूर करूंगा, गुरु प्यारिओ कि मालवे ते दुआबे की दीवार ना खड़ी कर दो। पंजाब बहुत छोटा रह गया, ये 5 दरियावां की धरती सी जिथे 2.5 डंडे दरिया रह गए। माफ करना ते किते मालवे ते दुआबे की ना दीवार ना खड़ी कर दो, गुरु घर बढ़ेगा। दास सारी संगत बेनती करता है और सारे वीरां नूं जिहड़े कमेटी दे विच इलैक्शन खैर लड़न वास्ते आ रहे हैं, उन्होंने सारे वीरां नूं बेनती करता है कि जेकर कोई कमेटी इलैक्शन दे विच कोई वीर हार भी जाए, मैं उन्हें बेनती करता खास करके दास को समा नहीं सी, नहीं तो मेरा ख्याल कि इन्होंने 45-44 बंदियां मैंबरां जिहड़े इलैक्शन लड़न वास्ते जा रहे हैं, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च मत्था टेकाउण दा इरादा सी कि जिहड़े जेजर सारे प्रण करन कि जिहड़ी कमेटी अगे आवे असीं जिहड़े मैंबर रह जाएंगे, असीं कमेटी का गुरु ग्रंथ साहिब महाजन समझ के कहने आ कि पूरा साथ देंगे ताकि गुरु घर सिरे चढ़ जाए। खालसा जी इस सेवा का मौका है, मैं सारे बेनती करदा कि एक दूजे दी लत्तां न खिंचना। खालसा जी ये गुरु घर माफ करना, आप बड़े सपने लैके तेरी नींह रखी है और गुरु साहब की कृपा ने जिसका कार्य नहीं किया मान सकिया, चारा राम खैर भुलियां होइयां भुलां दी माफी अरदास होगी। बीबियों भैनों मताबो बजुर्गो, ये गुरु घर का काम गुरु साहब ने आप भी कराना है, साडा तां ना ही होना ना कि होना, साडा पैसा गुरु साहब के घर लगना। अरे किन्ने भागां ने वो साडा पैसा गुरु घर लगेगा। खालसा जी जो साडा पैसा गुरु घर लगेगा, गुरुद्वारा साहब बनने उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश होने, जो आप बैठे आप बहना आप ही उत्थे बहना, आप ही बैठा करांगे ते आप फिर आनंद माणिया करांगे। खैर होइयां भुलां दी माफी, ये गुरु की कृपा ते गुरु की बख्शिश है। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ले जाने। मेरा एक बेनती मैं जरूर करूंगा, सारिया संगतां छोटी जी अरदास करया करो कि बस सच्चे पातशाह बाबा जी के सिर मेरे पर हाथ रखना। अब पैसे की केड़ी गल है, समा और ला देंगे बाबा जी, थोड़ा जा समा ना कि वाहगुरू जी कृपा करो ते बाबा जी ताकि मेरा काम रंभिया ना इन सिरे खड़ा संगत नूं ना लैके ते इन्नी की बात कर दिया करो। आ ग्रंथी सिंह गुरु प्यारा जो अरदास करता ना ते मैं सोचता पैसे की चीज ने। खालसा जी ते कख नहीं, इहदा कख भी नहीं हैगा। शरीर ठीक रहोगा तुसीं पैसे भी कमा लोगे, शरीर ठीक रहोगा तुसीं कमाई भी कर लोगे, ਇਹਦਾ ਕੱਖ नहीं। ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ खुशी होती ना जिवें तुसीं प्यासे ਨੂੰ पानी पिलाउंदे। अज भी कई दास ਨੂੰ बड़ा के बाबा जी साडी माया ते कीर्तन च रखते हैं। एक परसों बड़ा गया सी बाबा जी का पौन होड़ कढ़ते आना सी, वो असीं संभाल के रखे है। दास ने दे नाल सेवादार सी, मैं कहा भरा आ फड़ ला होए किते गलती कोई पैसा साडी जेब च ना रह जाए, इंज कर तूं कीर्तन करिए उत्थे रख दी। खैर खालसा जी बड़ी खुशी होती है। कितनी खुशी जिवें प्यासे ਨੂੰ पानी पिला के, कितनी खुशी जिवें किसी मरीज ਨੂੰ ब्लड की लोड़ होवे ना उन्होंने ब्लड दे के खुशी होती है, जिवें कि भुखे ਨੂੰ प्रसादा छका की खुशी होती। ऐसा माया ना गुरु घर छड्ड के इन्नी खुशी होती। बंदे 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 हो कई कहते साडे भी समा ला तुला के तुहाडे भी ला देंगे। किहड़ी गल है, तुहाडे भी ला देंगे, तुहाडे की लाउणा अपना जन्म सफला करना। इस करके होइयां भुलां दी माफी हुण होगी अरदास। दास से मेहर भरिया हाथ सारी संगत ने रखते रहना, इस तरह तुहाडे दर्शन करते रहिए। टाइम से नहीं पर 3 महीने बाद असीं जरूर 10 दिन का टाइम कढ़ते रहेंगे। और मैं ये बेनती जरूर करूँगा जिथे किथे काम रुकन लगे
ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ फोन जरूर कर देना। साथ संगत जी काम रुकन नहीं देना। खालसा जी माफ करना, बैठे हैं तेरे दर पे, बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, करके ना उठे तो फिर मर के ही उठेंगे। खालसा जी अब रास्ता बनाओ, रास हो गया, रास हो गया तेरे दर पे मेरा आना, रास हो गया तेरे दर पे मेरा आना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। होइया भुलां दी माफी ते हुण अरदास उठा बोले सोनिहाल दास बेनती करेगा बाबा जी को, जिस तरह कुलवंत सिंह जी ने हुक्म किया है कि सरदार केसर सिंह जी, गुरमीत सिंह ते ओंकार सिंह ते स्वर्ण सिंह ते बाबा दलीप सिंह नूं भी बाबा जी इस रूपे दे नाल सन्मान करनगे। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आवाज थोड़ी आई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिरों पाओ ते तुहानू उस दिन देंगे अभी कपड़ा सारा इंडिया में लाइक करेंगे और सारी संगत के कड़े सिर को पावांगे। जदों गुरु के मंदिर तैयार हो गया ते वो देना फिर जेड़ा अभी सारी संगत बेनती करते हैं ਉਹਦੇ कदे कदे ਦੇ गले सिर को पावांगे। ते सिरों पाओ दे मतलब तो वैसे लिखते निकलते ने कि पैरों तो लेके गुरु अपने सिंह की सिर तक रक्षा करता, पर सिरों पाओ ते की हुण तो पई पैरों तो लेके सिर तक दी कि गुरुद्वारा बन जे, गुरु घर बन जे ते सिरे चढ़ जे। मैं सारी संगत नूं तहत नूं अति संगत का धन्नवाद भी करदा ते बेनती भी करदा कि मैं महसूस करदा कि संगत के चेहरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चिट्ठी के दस तो पता लग जाता भी चिट्ठी कितों आई। इस तरह संगत के चेहरे तो पता लग जाता कि संगत अंदर कितना उत्साह है। साडी हुण जिन्नी भी साबका कमेटी बैठी है सब के कहना पऊगा हुण तो किसी को प्रधान ते जनरल सैकटरी कहते भी डर लगता, क्योंकि बंदे हुई ने वाहिगुरू बंदे हुई ने भी जे तरीके का रहता ना लो भी बाबे का करता इशारा ते मेरे नाल तुसीं आप सियाणे हो, मैनू कहने की लोड़ नहीं, पर दास की गल तो फिर उत्थे निपटती है। कोई भी गुरु घर की कमेटी आवे और सेवादार बन के आवे ते दास हर कमेटी के नाल है, हर कमेटी के नाल चलण भी तैयार है ते संगत के अगे नाल चलती पई है। पर यह काम गुरु की कृपा नाल सिरे धराइए ते साडे ग्रंथी सिंह बैठे ने, रागी सिंह बैठे ने, इन्हां विचारां बड़ी कृपा ते मैं हमेशा ही खास करके मेरी कोशिश ये है, और कुदरती जिम्मेवारियां बड़ियां वड्डियां ने। मेरा कई बार दिल करदा मैं ग्रंथी नूं कोठियां पा के दईए है जी, ते खबर गुरु को यह भी पुरना किस्ता पूरा कर दे। पता तो लगे भी किसी धर्म के अभी एक बारी हरिद्वार गए, सर्दी की रुत, बोले सोनिहाल सर्दी की रुत ते उदासी सन्यासी मरते महापुरुष कुंभ का मेला लगा इधर जान हरिद्वार में नंगे पैरी जान, सर्दी की रुत नंगे पैरी तेल गोटियां हथ सोटियां ते साडे कोल 5 गड्डियां सी। वैसे गुरु की कृपा नाल कोई गल मानदी नहीं कर रहा, गुरु की बख्श की गल कर रहे ते सूरज निकल चुका सी। अमृत वेले दा समा, 2 गड्डियां अगे ते 2 पिछे ते असीं सीगे। मेरियां अखां विच हंझू आ गए। मैनूं दसो पातशाह याद आ गया, मैं सच्चे पातशाह वेखो अब दूजे मतां दे संत किवें नंगे पैरी जा रहे हैं। अभी आ गड्डियां दे उत्ते सानूं बिठाउण वाले तुसीं बनाया, कितना बड़ा गुरु साहब सानूं मान बख्शे ते आ जिहड़े ग्रंथी सिंह, रागी सिंह, इन्हां नूं जाण ना पता लगे हो कि धर्म के प्रचारक जा रहे देखो मैं पता लगे इन्हां नूं वेख के इन्हां दा आपां सारे ने इन्ने उच्चे करिए, ग्रंथी सिंह होर भी जिन्ने भी ने। पर मैं इन्हां नूं विश्वास होना
कि मैनूं लगदा भी कोई गुरु की कृपा नाल इत्थे कोई स्कूल भी बनूगा ते जे कदी स्कूल बने ना होर ना कुछ कर सके ते इन्हां बच्चों का खास करके ख्याल रखांगे। ते दूजे नंबर ते असी कई बार कोशिश होती भी गल उन्नी की की जाए जिहदे पूरा पाता जाए। कोशिश ये होती वध तो वध कि इन्हां विचारां नूं वध अगे लिआंदा जाए, वध तों सत्कार दिता जाए, इन्हां नूं प्यार दिता जाए ताकि वध तो वध गुरु घर की सेवा करन। खैर हुण एक बारी मैं फिर सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद ते सारी साबका कमेटी ते हुण कुछ नवे जिहड़े चेहरे थोड़े समय तो बाद इस कमेटी के इलैक्शन लड़न वास्ते आ रहे हैं। सारे 42 मैंबरों का ही मैं तय प्रभाव करता क्योंकि जो अभी दूजी भी आना तो कमेटी साढ़े को तैयार होनी है। भाई कमेटी तैयार करनी तुम अभी तक तैयार ही बैठे हैं, जो आवाज मारोगे आ जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।